टाइम को हम सभी जानते हैं, इसके बावजूद भी हमारे लिए इसे एक्सप्लेन करना और समझना काफी मुश्किल है। साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन और आर्ट्स सभी के पास टाइम की अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन इसे मापने का सिस्टम सभी में एक तरह का है। घड़ियां सेकंड्स, मिनट्स और कुछ घंटों पर बेस्ड होती हैं, जबकि इनकी यूनिट्स यानी इकाइयों का आधार पूरे इतिहास में बदलता आया है और जिसकी शुरुआती जड़ें हमें एंशिएंट सुमेरिया में देखने को मिली थी। लेकिन रियल में टाइम क्या है? क्या इसे कभी रोका जाना मुमकिन है? और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को एक इल्यूजन क्यों कहा था? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबों के बारे में। लेकिन इसे जानने से पहले जानते हैं टाइम की साइंटिफिक डेफिनेशन के बारे में। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ टाइम। फिजिसिस्ट टाइम को पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर तक की घटनाओं की प्रोग्रेशन के रूप में डिफाइन करते हैं, यानी कि घटनाओं के गुजरने के एक सिलसिले के रूप में। बेसिकली अगर कोई सिस्टम बिल्कुल भी बदलता नहीं है तो वो टाइमलेस है। टाइम को रियलिटी यानी वास्तविकता का फोर्थ डायमेंशन भी माना जा सकता है, जिसका उपयोग 3 डायमेंशनल स्पेस में घटनाओं को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका स्वाद हम ले सकते हैं, लेकिन हम इसके गुजरने को माप जरूर सकते हैं। द एरो ऑफ टाइम। फिजिक्स इक्वेशन समान रूप से अच्छी तरह से काम करती हैं, चाहे टाइम फ्यूचर में आगे बढ़ रहा हो या पीछे की ओर पास्ट में। हालांकि नेचुरल या रियल वर्ल्ड में टाइम की एक ही दिशा होती है, जिसे एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। टाइम इरिवर्सिबल क्यों है? ये क्वेश्चन साइंस के सबसे बड़े अनसुलझे क्वेश्चंस में से एक है। इसकी एक एक्सप्लेनेशन ये है कि नेचुरल या रियल वर्ल्ड में ये थर्मोडायनेमिक्स के नियमों को फॉलो करता है। इस थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ कहता है कि एक बंद सिस्टम के अंदर सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है या बढ़ जाती है। अगर हम यूनिवर्स को एक बंद सिस्टम माने तो इसकी एंट्रोपी कभी कम नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड ठीक उसी स्टेट में वापस नहीं आ सकता जिसमें वो पहले था, यानी कि टाइम पास्ट में मूव नहीं कर सकता। द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द टाइम। जहाँ तक हमारे ब्रह्मांड की बात आती है, इसमें टाइम की भी शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत 13.799 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी, जो कि एक ऐसा धमाका था जिसने हमारे पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया था। हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के जरिए बिग बैंग के दौरान छोड़ी गई माइक्रोवेव्स को मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले के ओरिजिन वाली कोई भी रेडिएशन हमें देखने को नहीं मिलती। टाइम के ओरिजिन के साथ ही एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर टाइम एक इन्फिनाइट टाइम से मौजूद होता तो रात का आसमान पुराने सितारों की लाइट से भर जाता। क्या टाइम कभी खत्म होगा? इस सवाल का जवाब अभी अननोन है। ब्रह्मांड हमेशा से फैलता आया है और अगर ये ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता जाएगा तो टाइम भी जारी रहेगा। अगर एक नया बिग बैंग होता है तो हमारी टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और एक नई शुरुआत होगी। टाइम इज एन इल्यूजन। टाइम जैसा कि हम इसे जानते हैं केवल एक इल्यूजन है। हम टाइम को 3 हिस्सों के रूप में सोचते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन पास्ट है, ये केवल हमारे थॉट्स यानी कि विचारों का एक कलेक्शन है। हम पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम केवल इसके बारे में सोच सकते हैं या इसे याद कर सकते हैं, और हम इसे केवल प्रेजेंट में ही याद रख सकते हैं। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्टिव थिंग नहीं है जिसे हम पास्ट कहते हैं। इसे किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता और इसके साथ हमारा एकमात्र कांटेक्ट प्रेजेंट में ही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच की डिवाइडिंग लाइन एक इल्यूजन है। इस तरह से रियलिटी अल्टीमेटली टाइमलेस है। टाइम एक मेंटल कंस्ट्रक्शन है जिसका इस्तेमाल मूवमेंट को समझने के लिए किया जाता है। रिलेटिविटी के आधार पर स्पेस और टाइम अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही चीज है जिसे स्पेस टाइम कहा जाता है। इसी के साथ टाइम की सभी यूनिट्स डिस्टेंस की मेजरमेंट्स पर बेस्ड हैं। इज इट पॉसिबल टू स्टॉप टाइम? शायद आप में से कईयों के दिमाग में इस बारे में सवाल आया होगा कि क्या हम मूवीज के जैसे टाइम को रोक सकते हैं? तो साइंस के नजरिए से आसान भाषा में हम इसका जवाब दें तो ऐसा कुछ कर पाना बिल्कुल पॉसिबल है, जिसके लिए आपको केवल लाइट की स्पीड पर सफर करना होगा
जो कि हम इंसानों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडीज का एक मास रहता है और लाइट की स्पीड पर सिर्फ वही चीजें सफर कर पाने में काबिल होती हैं जिनका मास 0 के आसपास रहता है, जैसे कि लाइट के पार्टिकल्स और फोटॉन्स। हालांकि इससे जुड़ी खास बात ये है कि कोई भी मास वाली बॉडी लाइट की स्पीड को अप्रोच कर सकती है और इसकी 99% स्पीड पर सफर भी कर सकती है। लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर ट्रैवल करने से हम एक ऐसे इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे जिसकी वजह से टाइम हमारे लिए बहुत धीमी गति से बीतेगा और इस इफेक्ट के कुछ सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस पर ये टाइम हमारे लिए रुक भी जाएगा। इस खास इफेक्ट को हम कहते हैं टाइम डायलेशन। लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर आपके लिए गुजरा एक सेकंड हमारे यूनिवर्स के इन्फिनाइट यानी कि अनगिनत सेकंड्स के बराबर होगा। इसके अलावा ऐसा कुछ करने का एक तरीका और भी है, जो है ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाना, जहां पर टाइम आपके लिए पूरी तरह से रुक जाएगा। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास आपके लिए गुजरा एक सेकंड हमारे यूनिवर्स के इन्फिनाइट यानी कि अनगिनत सेकंड्स के बराबर होगा। हालांकि किसी दूर के ऑब्जर्वर के लिए ये उसी तरह से जारी रहेगा, लेकिन अगर आप टाइम को मूवीज के जैसे रोकना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर ये है कि ऐसा कुछ किसी तरह से भी नहीं होने वाला। वर्डिक्ट। टाइम हमारे यूनिवर्स की एक ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत ब्रह्मांड के कुछ पहले नैनो सेकंड्स में ही हो गई थी और इसका अंत भी ब्रह्मांड के अंत के साथ ही होगा। ये टाइम उन कुछ खास चीजों में से एक है जिनके बारे में जानते हुए भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। इस टाइम को रोकना अभी के लिए किसी तरह से मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस लाइट की स्पीड पर हम फिजिक्स के लॉज को बिना तोड़े नहीं पहुंच सकते। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे लिए ऐसा कुछ कर पाना मुमकिन हो जाए। हालांकि टाइम को मूवीज के जैसे रोक सकने के काबिल हो जाना केवल साईफाई कहानियों का एक किस्सा ही रहने वाला है, क्योंकि अगर टाइम रुकेगा भी तो ऐसा होना इम्पॉसिबल होगा कि कोई एक इंसान इस रुके हुए टाइम में किसी तरह से भी मूव कर पाए। तो इस तरह से ये है टाइम और ये है इसे रोकने के कुछ तरीके। आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।